नमस्कार, मैं नगेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर पोर्टलैंड सीमेंट को पढ़ेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पीडन ने किया, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। दोस्तों, सीमेंट एक ब्राउन कलर का पाउडर शेप मटेरियल है और सीमेंट की जो एडेसिव प्रॉपर्टी होती है उसी के कारण यह कंक्रीट, पत्थर, गिट्टी आदि को जोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। जब सीमेंट को पानी के साथ मिलाकर कंक्रीट, पत्थर आदि के मिश्रण बनाया जाता है तो यह धीरे धीरे कठोर हो जाता है और इनको चिपकाने की प्रवृत्ति रखता है। आज हम पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की विधि। तो फर्स्ट पढ़ेंगे रॉ मटेरियल, क्या क्या कच्चा पदार्थ सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक है। हमने कच्चे पदार्थ को 3 भागों में बांटा है कि इस तरह का पदार्थ हमें चाहिए। जो पहला भाग है, जो रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं, वो चूनेदार पदार्थ होता है, कैलकेरियस मटेरियल होता है, यानी जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें चूना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और इसके लिए मुख्यतः हम चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर पत्थर आदि का उपयोग करते हैं। जो दूसरा रॉ मटेरियल होता है मृण्मय पदार्थ, एग्रीलेसियस मटेरियल होता है। और एग्रीलेसियस मटेरियल में SiO2, Al2O3, Fe2O3 होता है। और इसके लिए हम चिकनी मिट्टी, रेत, सेल का उपयोग करते हैं। और थर्ड रॉ मटेरियल जो इसमें यूज किया जाता है वो जिप्सम होता है। जिप्सम का जो फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ये अक्सर पूछा जाता है, CaSO4.2H2O जिप्सम का फार्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो ये रॉ मटेरियल होता है जो सीमेंट बनाने के लिए काम आता है। फर्स्ट चूनेदार पदार्थ, जिसमें हम चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर यूज़ करते हैं। दूसरा मृण्मय पदार्थ, जिसमें हम सिलिका, SiO2, Al2O3, Fe2O3 युक्त मटेरियल जो होता है वो चिकनी मिट्टी है, उसका उपयोग करते हैं। और जिप्सम का भी उपयोग करते हैं। स्टेप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के जो पद हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेप मिक्सिंग, सेकंड बर्निंग और थर्ड ग्राइंडिंग। देखते हैं फर्स्ट स्टेप मिक्सिंग में क्या होता है। मिक्सिंग, मिलाना। और मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसको हमने 2 तरह से करते हैं। एक वेट मेथड होता है और ड्राई मेथड होता है। वेट मेथड यानी गीला मेथड, इसमें हम 65% चूनेदार पदार्थ लेंगे और 35 मृण्मय पदार्थ लेंगे। पहले तो इनको अलग अलग पीस लेते हैं, फिर उसके बाद पानी के साथ बारीक पीस कर सैलरी या चिकना पेस्ट बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वेट मेथड जो होता है उसमें हम जो पेस्ट बनाते हैं वो पानी के साथ पीस कर बनाते हैं। जबकि ड्राई जो मेथड है उस विधि में जो रॉ मटेरियल होता है उसको निश्चित अनुपात में लेकर पानी की अनुपस्थिति में बारीक पेस्ट या बारीक पाउडर में बदला जाता है। तो ये मिक्सिंग स्टेप होता है जो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है बर्निंग स्टेप होता है, यानी जलाना। इस स्टेप में जो हमें प्रथम पद से जो चिकना पेस्ट या सैलरी या चिकना पाउडर जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम घूमने वाली एक भट्टी होती है उसमें भेजते हैं। और इस घूमने वाली भट्टी को रोटरी क्लिन कहते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है रोटरी क्लिन। इसके बारे में हमें आवश्यक जानकारी होना आवश्यक है। यह एक बेलनाकार भट्टी होती है जो कि लगभग 30 मीटर लंबी होती है, 2 से 5 मीटर व्यास की होती है और 15 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है। इसकी जो आंतरिक परत होती है वो अग्निशय ईंटों की बनी होती है। आंतरिक जो इनर लेयर है वो अग्निशय ईंटों की होती है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी होती हैं। और ये ऐसा मटेरियल होता है जो उच्च ताप को सहन करने की क्षमता रखता है। और जो ये रोटरी क्लिन होती है, जो घूमने वाली भट्टी होती है, वो 1 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती है, घूर्णन करती है। और इस गति से घूमने के कारण जो सैलरी होती है, जिसे हमने भट्टी के दूसरे पार्ट से डाला है, वो धीरे 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 नीचे की ओर गति करती है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भट्टी लगभग 15 डिग्री के कोण पर झुकी होती है।
भट्टी को गर्म करने के लिए कोयले के चूर्ण को वायु के साथ झोंके के रूप में जलाकर गर्म करते हैं, जिससे भट्टी के इस सिरे का तापमान लगभग 1600 से 1700 डिग्री हो जाता है तथा भट्टी के दूसरी तरफ जाने पर तापमान धीरे धीरे कम होता है। इस तरह से भट्टी में विभिन्न तापमान क्षेत्र बन जाते हैं और जहाँ प्रथम पद से प्राप्त स्लरी अनेक रासायनिक क्रिया करके क्लिंकर का निर्माण करती है। आप देखेंगे चित्र में कि भट्टी का एक सिरा जहाँ पर हम कोयले के चूर्ण को वायु के झोंके के साथ जलाकर उस सिरे को गर्म कर रहे हैं, तो भट्टी का वह सिरा जहाँ कोयले के चूर्ण को जलाया जा रहा है वहाँ भट्टी का तापमान लगभग 1600 से 1700 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और जो भट्टी का दूसरा सिरा है जहाँ से हमने रॉ मटेरियल स्लरी को डाला है, तो वहाँ तापमान कम हो जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि भट्टी में विभिन्न तापमान क्षेत्र बन जाते हैं और विभिन्न तापमान क्षेत्र बनने के कारण जो स्लरी उसमें डाली गई है वो उन तापमान क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न रासायनिक क्रिया करती है और विभिन्न रासायनिक क्रिया करने के पश्चात अंत में जो भट्टी का वह सिरा जो कोयले के साथ वायु के झोंके से गर्म किया जाता है, वहाँ 1600-1700 डिग्री टेम्परेचर होता है। वहाँ सभी मटेरियल जो भी है वो पिघल कर मटर के दाने के समान संरचना क्लिंकर का निर्माण करता है। अब हम विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाएँ देखते हैं। भट्टी का जो फर्स्ट जो पार्ट है जिधर से हम स्लरी भट्टी में डालते हैं उसको ड्राइंग जोन या वाष्पीकरण क्षेत्र कहते हैं। इसका जो तापमान लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्लरी या रॉ मटेरियल हमने डाला है वो ड्राई हो जाता है। केवल ड्राई होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ संपन्न नहीं होती है। जो दूसरा पार्ट होता है प्री हीटिंग जोन होता है, तापन क्षेत्र होता है और इस प्री हीटिंग जोन का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 400 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्री हीटिंग जोन में जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और वो डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है कैल्सिनेशन जोन होता है, निस्तापन क्षेत्र होता है और इसका जो तापमान होता है वो 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस कैल्सिनेशन जोन में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जो फोर्थ लास्ट पार्ट होता है बर्निंग या क्लिंकर जोन, बर्निंग क्लिंकर जोन होता है और इस बर्निंग क्लिंकर जोन में जो टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बर्निंग क्लिंकर जोन में इस तापमान पर जो संपूर्ण मिश्रण है जो रिएक्शन के पश्चात बचा हुआ है वो पिघल कर आपस में अभिक्रिया करता है और मटर के दानों के समान संरचना क्लिंकर का निर्माण करता है। अब आप क्लिंकर का बनना इन अभिक्रियाओं के माध्यम से देख सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड CaO के सिलिका SiO2 के साथ रिएक्शन करके डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल मिलकर SiO2 के साथ रिएक्शन करके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। इसी तरह 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड के मिलकर Al2O3 के साथ रिएक्शन करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाते हैं और 4 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड के मिलकर Al2O3 के साथ रिएक्शन करते हैं। इसके साथ साथ Fe2O3 के साथ रिएक्शन करते हैं और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये जो अभी मटेरियल बन के तैयार हुआ है यही क्लिंकर का कंपोजिशन है, क्लिंकर का संगठन है। कई बार आपसे पूछा गया कि क्लिंकर का संगठन लिखिए, तो आप जब क्लिंकर का संगठन पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। क्लिंकर के निर्माण की जो क्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा का बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, तो उस ऊष्मा का उपयोग हम जो वायु कोयले के साथ कोयले के पाउडर के साथ भट्टी में झोंकी जाती है उसको गर्म करने के लिए करते हैं और इस तरह से जो हमें क्लिंकर प्राप्त होता है उसको हम ठंडा कर लेते हैं। और फिर थर्ड जो स्टेप होता है ग्राइंडिंग, पीसना। उस ठंडे क्लिंकर को 2 से 5% जिप्सम मिलाकर बारीक पाउडर के रूप में पीसा जाता है और इस तरह से सीमेंट बन जाता है जिसे बोरों में पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सीमेंट में जिप्सम बंधक की तरह कार्य करता है जो कि सीमेंट के जल में घुलनशील घटकों के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करता है जो कि सीमेंट को जल्दी जमने व कठोर होने से रोकता है। तो आप समझ सकते हैं कि
जिप्सम सीमेंट में मंदक की तरह कार्य करता है। जो सीमेंट के जो अवयवी कण हैं जो पानी के साथ घुल सकते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है और उनको अघुलनशील घटकों में बदल देता है। और ये जब घटक अघुलनशील घटकों में बदल जाते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते। इस तरह से सीमेंट का जो जमना और कठोर होना धीमे हो जाता है। और ये आवश्यक भी है क्योंकि जैसे ही सीमेंट का मिश्रण बनाया जाता है बजरी और कंक्रीट के साथ, तो यदि उसमें जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो वो तेज़ी से कठोर हो जाएगा, जम जाएगा। ऐसे में उसे अधिक देर तक उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः धीरे धीरे जमने की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए उसमें जिप्सम डाला जाता है जिससे वो अधिक देर तक उसको उपयोग किया जा सके। आप इसे रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि घुलनशील घटक है वह कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम के साथ रिएक्शन करता है जो मंदक की तरह कार्य करता है और एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर देता है। यह अघुलनशील पदार्थ सीमेंट के जल्दी जमने व कठोर होने से को रोकता है। अब आप देखिए, आपको चित्र के माध्यम से सीमेंट के बनाने की विधि को समझाया गया है। इसमें आपको रोटेटरी क्लिन को बताया है। रोटेटरी क्लिन जो कि 1 मिनट प्रति चक्कर की रफ्तार से घूमती है और वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल पर झुकी होती है। लगभग 30 मीटर की लंबाई होती है और 2 से 5 मीटर का व्यास होता है। इसके एक सिरे पर स्लरी डाली जाती है और दूसरे सिरे से इसको कोयले को वायु के साथ गर्म झोंके के द्वारा गर्म किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो रोटेटरी क्लिन है उसमें विभिन्न तापमान क्षेत्र बने हुए हैं और विभिन्न तापमान क्षेत्रों में अलग अलग अभिक्रिया होती है। और फाइनली जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ 1600 से 1700 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर संपूर्ण मटेरियल गलकर मटर के दाने के समान संरचना क्लिंकर का निर्माण करता है जिसको हम भट्टी के निचले सिरे से एकत्रित कर लेते हैं। क्लिंकर को ठंडा किया जाता है और उससे निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग हवा को गर्म करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कई बार आपसे सीमेंट का संगठन पूछा गया है। तो सीमेंट का संगठन क्लिंकर का संगठन प्लस जिप्सम जो होता है वो सीमेंट का संगठन होता है। तो यदि आपसे क्लिंकर का संगठन पूछा जाए तो आप क्लिंकर का संगठन लिख सकते हैं: डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। यदि सीमेंट का पूछा जाए तो क्लिंकर के संगठन में आप जिप्सम 2 से 5% मिला दें, उसके बाद यह सीमेंट का संगठन हो जाएगा। धन्यवाद।